अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की। ट्रैफिक कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि उन पर अमल दरामद किया जा सके और रोड यूज़र जो है वो महफूज रह सके। सिटी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहले मोटरसाइकिल सवारों में जो मेन राइडर था उसके लिए हेलमेट लाजमी करार दिया गया था। दो अगर अफराद मोटरसाइकिल पर सवार है तो दोनों के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि गाड़ी में अगर दो अफराद सवार हैं तो दोनों के लिए सीट बेल्ट लाजिम करा दे दी गई है। इस पर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे लोगों को रोका हुआ है। कैसे हो? ठीक हो? आपको रोका इन्होंने? इनको रोका, इनका फाइन कर दिया है। किस वजह से? ये विदाउट हेलमेट। हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट याद ही नहीं रहा। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस की दुकान। हाँ, लाइसेंस इसमें नहीं बना। बनना है तो क्यों नहीं बनाया था? इसमें नहीं बना। हाँ? अभी डेट ही नहीं आई। क्या एज है आपकी? मैं 17 का, इस साल 18 को हूँ। अच्छा, अभी 18 के ही नहीं हुए आज और इस साल हो। इस साल होना है तो फिर लाइसेंस बनेगा। हाँ जी। तो यार अभी 18 की नहीं हुए, लाइसेंस भी नहीं और बाइक चला रहे हो वो भी माल रोड पे। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? दूध दही की दुकान। हाँ, दूध दही की दुकान पर काम करता हूँ। तो आपको पता नहीं कि ये गैर कानूनी है? तो उधर साथ पढ़ता भी ना, तो साथ उधर चाल में जा रहा था। पढ़ते क्या हो? 10th क्लास के पेपर। 10th क्लास से पढ़ रहे हो? पेपर दिए अभी। अभी पेपर दिए हैं। कैसे हुए हैं पेपर? अच्छे हो। अच्छे हो गए। तो आपको वैसे आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो। प्रैक्टिकल की बुक लेने जा रहा था यहाँ से शाल में, हाँ, तो इसलिए रोका ना। तो और कोई नहीं तो जो आपको लेके जा सके? पापा बिजी होते हैं। तो फिर राइड करा लेता है बंदा। अब तो ज़िंदगी आसान हो गई है। पापा नहीं पढ़ता, वो हमारे साथ जाते, वो आगे चले गए। वो चले गए हैं? हाँ, पीछे थे, वो आगे चले गए। नहीं तो वो पापा जो थे दोस्त के, वो तो अपनी बाइक चला रहे होंगे ना। आप तो अपनी बाइक चला रहे हैं, आप दोनों साथ दोस्त हो। तो यार लाइसेंस के बगैर आपको पता है FIR भी हो जाती है जी FIR। FIR होती नहीं, अब आके थोड़ी रिलैक्सेशन हुई, हम इनके लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी उम्र ही नहीं पूरी। आपकी तो उम्र, आप आपसे बंदा बहस क्या करे, आपकी तो उम्र ही नहीं है। अगर FIR हो जाए तो फिर तो मुश्किल है ना, तंगी होगी इस चीज़। अगर FIR हो जाए आप पे। अच्छा। कैसे? लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पे भाई। अच्छा है। बेटा हाँ? परेशानी बनती है ना फ्यूचर में भी। नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन, आपकी FIR की कोई टेंशन नहीं होती। ये अब कह रहा है ना इनकी, ये इसको पता नहीं है। इसके वालिदैन को जब पता चलेगा तो वो ज़ाहिर बात है परेशानी तो होती है। आप यकीन करें, अगर ये इनकी कोई जॉब हो जाती है ना तो सिलेक्शन हो जाती है, रिकॉर्ड आ जाएगा। आता है तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं, फिर इनको पता लगेगा कितनी परेशानी है। अब इनको हमने फ़ाइन कर दिया है 2000 रुपये का, 19 कोड में इनको फ़ाइन कर दिया हमने। अब इसको साथ वार्निंग है, अगर आइंदा ये फिर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो फिर FIR ही देंगे। नेक्स्ट ओपिनियन यही होता है। आपको वैसे FIR से फ़र्क पड़ता है? मेरे को नहीं, मुझे होती तो मैं नहीं, वैसे अगर हो तो फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही घर वाले बोलेंगे फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। जैसे है ना? बोले कि बिल्कुल सही है वो। तो इस भाई को क्यों नहीं पड़ता? ये तो पता आपका दोस्त है, समझाओ इसको। हाँ? नहीं, फ़र्क पड़ता है। किससे बात करवा रहे हो? हैं? भैया मेरा। क्या करते हैं वो? इस्तांबुल चौक में वो भी खड़े काम हैं, इनका करते फाइन हो गया है। वो भी काम करते हैं आपके साथ? एक ही शॉप पे काम करते हो? अपनी शॉप है? जैस कैश अच्छा, बात अपना में काम। जैस कैश हमारा नहीं होता। इसको जो PSID सेंड किया है ना, उस PSID पे आप जमा करवा दें। चले, यहाँ पे भी इन भाई को क्यों रोका है जी? ये तो हेलमेट है इनके पास। डबल हेलमेट है, पीछे वाला भी पहन। ओ हाँ, आपका हेलमेट किधर है? डबल हेलमेट कब से लाऊंगा? पता ही नहीं, वो कह रहे पता ही नहीं। अब ऐसे ही पता चलेगा। ये तो अब बड़ी देर होगी यार। मीडिया पे भी आ रहा है, मीडिया पे भी हाँ, आ हमने रहा भी प्रोग्राम किया इस है, पे। अखबार पे भी आ रहा है, हर एक चीज़ पे पता है। ये फिक्स इलाकों में है, हर इलाकों में नहीं है। यार और इससे इतनी VIP कोई इलाका होगा बाहर नहीं होगा। सर, मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं पे चले टाउनशिप वगैरह ये पे कोई इतने रूल नहीं फॉलो करता, कोई इतनी नहीं है। ठीक है, डबल हेलमेट ये वो। नहीं कि हर जगह पे वार्डन खड़ा होगा तो फिर ही आप पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है राशिद साहब? खैरियत से है? खैरियत है। ये अभी भाई से हम बात कर रहे थे तो ये भाई कह रहे थे जो आपने डबल हेलमेट इन्फोर्समेंट शुरू की है वो तो चंद इलाकों में शुरू की है, पूरे लाहौर में तो है ही नहीं। नहीं, पूरे लाहौर में स्लैनिंग हो रही है इस बात पे। ये भाई आएगा है, क्या कह रहे थे आप? सर मैं बताता हूँ, आप आफ्टर टाउन चले जाएँ, जोर टाउन चले जाएँ, इन इलाकों में चले जाएँ। मैंने आज तक ट्रैफिक वार्डन कितनी दफ़ा रोका, अक्सर रोक लेते हैं, कोई नहीं, तो चेकिंग वास्ते लाइसेंस बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी मसला नहीं। लेकिन मैंने नहीं आज तक देखा डबल हेलमेट किसी ने रोका। कह रहे हैं कोई रोकता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम रोका ऐसे है। नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनकी इस पे एक्शन लिया हुआ है
चलानिंग है वो बगैर रोके कैसे हो सकता है? लेकिन फर्स्ट टाइम हमें रोका गया, ऐसे कभी नहीं नहीं, वो रोका। आपकी ज़ात के साथ आप बात कर रहे हैं ना। जर्नी तो बहुत ज़्यादा एक्शन इस पे लिया जा रहा है। हो सकता है मे भी। ये तो आपको आपकी किस्मत अभी थी तो आपको रोक लिया, वरना आप हर दफ़ा आपको तो नहीं रोक सकते हर आइडिया जगह नहीं पे। था मुझे। देखिए आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई ज़ातियात तो है नहीं है, सिर्फ हमारा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट पहनो, और ये लॉ में है कि दोनों राइडर्स पहनेंगे, दैट्स ऑल। इससे तो आगे कोई बात नहीं, और ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, थैंक यू। पहनेंगे। कितने का चलान है जी? 2000 रुपये का। राशिद साहब अभी यहाँ पे ये छोटे बच्चे उनका चलान हुआ, वो बाइक चला रहे थे, अंडर एज है, 17 ईयर्स उनकी उम्र है। वो बच्चा मासूमियत में खैर बहुत सी बातें कह गया, वो कहता है मुझे FIR से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मासूमियत है ना, मतलब अभी मैट्रिक एग्ज़ाम्स दे रहा है, पता नहीं लग रहा, लेकिन इस पर तो इतनी सख्ती हुई थी, लाइसेंस बनने, लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू होगी, लाइसेंस अभी तक क्यों नहीं बन पा रहे? लाइसेंस एक तो खैर वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 17 ईयर्स का ना, तो लाइसेंस 18 ईयर्स से Yes. स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये जो ये अंडर एज हैं बहुत ज़्यादा कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। अभी भी देखें आपके सामने, आपके आने के रोका बाद हुआ तो है इनको पहले ही रोका हुआ है, तो इस पे कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी ली जा रही है। लेकिन पहले तो FIR शुरू हो गई थी, वो सख्ती हो गई थी, जिस डर से लाइसेंस बनना शुरू हुए। हाँ वो लाइसेंस अब जो अबव 18 है वो भी लाइसेंस का रुझान कम हो गया, क्या वजह है? नहीं, आप शायद आपके नोटिस में पहले होगा कि हर लाइसेंसिंग सेंटर के बाहर ना हमारा स्टाफ खड़ा हुआ है, खड़ा जो हुआ है। बाइकर्स को रोकते हैं, गाड़ी वाले को रोकते हैं, और उनके हम डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। वो जाते हैं अंदर, लाइसेंस बनवाते हैं, उनको उस प्रोसेस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो उसको हम ही रिजॉल्व करते हैं। और इसकी डेली वो एक डाटा इसका मेंटेन हो रहा है, लाइसेंस तो हम खुद हर सेंटर के बाहर तो staff- आसान भी बहुत कर दिया। जी, बहुत आसान। बाइक वाले को तो देखिए, जो बाइक राइडर है उसी वक्त उसको लाइसेंस दिया जा रहा है। लर्निंग भी एग्जाम किया गया। लर्नर उसका बना के साथ ही कोई डोनेशन हाँ। करने के बाद उनका लाइसेंस। अब ये बच्चे को समझाए ना ज़रा कि ये कौन 17 साल की उम्र में कौन ये भाई चला चला रहा रहा है, ये भाई चला रहे आप बाइक चला रहे थे, क्यों बेटा आप क्यों आपको मना किया? कहाँ जा रहे थे? लेकिन बेटा 3 तो नहीं बैठ सकते ना, और आप तो 2 थे, सॉरी, और आप ऐसे भी अंडर एज हो, आपकी तो एज ही। और हेलमेट भी नहीं। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। ये आपके फादर क्या करते हैं, उन्होंने आपको बाइक क्यों दी है? असल में देखें, ये उनका भी कसूर है, इनके पेरेंट्स का। अगर उनके पास टाइम ही नहीं होता, टाइम नहीं होता, ये तो गलत बात है। उसने कहा है मेरे तो पास इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अंडर एज को ड्राइविंग की परमिशन दे दें। इब्राहिम खान इनकी बाइक रख लें, इनके फादर आएंगे, वो एफिडेविट देंगे हमें, देन हम इनकी बाइक रजिस्टर करेंगे, मेरे ऑफिस में अपन। चले अब शायद इनके फादर को टाइम मिल जाए। हाँ, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पे दीगर लोगों को भी रोका हुआ है, एक पीछे भी ये भाई को रोका है, और इनको किस वजह से रोका है, क्यों रोक लिया भाई को? नहीं बनाना चाहता भाई का तो ब्लड खून भी निकल रहा है, क्या हो गया? सर, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, आप रह रहे थे। चलिए क्यों रोका क्यों है इनको? वो एक नंबर प्लेट जो है ना, तो यार बोला और हेलमेट भी नहीं है इनका, हेलमेट भी नहीं है इनका, हेलमेट भी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, लाइसेंस चलान हो रहा है इनका। फाइन हो रहा है उसके बाद उसका फाइन हो रहा है। कितने का चलान होगा इनका वो देखेंगे ऑफिसर, मतलब ऑफिसर है जो वो देखेंगे, वो बताएंगे। ये गैर नमूना नंबर प्लेट पे कितने का चलान है जी? 200 रुपये का, और हेलमेट ना होने पे 2000 रुपये का। तो अगर जिस तरह ये भाई ने हेलमेट भी नहीं पहना और गैर नमूना नंबर प्लेट, उनके 2 चलान होंगे। 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, करते हैं, एक था कि वार्निंग मिल जाए। असल प्लान ये है कि वार्निंग मिल जाए। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि 2 चलान हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मकसद इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये है कि आप वार्न करें, उनको बताएं, गलती की निशानदेही करें, और ताकि वो आइंदा ये गलती ना की जा सके। अब जिस तरह अंडर एज बच्चों को रोका, वो बच्चे नादानी में बहुत सी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन DSP साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि अब इनकी बाइक को बंद किया जाएगा, ताकि इनके वालिद को बुलाया जाए और फिर एफिडेविट साइन करवाया जाएगा, फिर रिलीज़ की जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर तो कोई बहुत एमरजेंसी है तो उसमें हम भी रिक्वेस्ट करते हैं ट्रैफिक वार्डन्स को, ये ख़ुद भी रिक्वेस्ट मान लेते हैं कि एमरजेंसी की सूरत में इजाज़त दी जाए कि वो जा सकते हैं, लेकिन अंडर एज मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना एक जुर्म है, एक क्राइम है। यहाँ पे दीगर लोगों को भी रोका जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर यहाँ पे मौजूद है, कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे एक और भाई को रोका है, अभी भाई के पास हेलमेट भी था, तो ये जानते हैं कि इनको क्यों रोका है। कैसे हो भाई, आपने तो हेलमेट पहना हुआ था, इनको क्यों रोक लिया? ये राइड चला रहे हैं और लाइसेंस नहीं है, मुझे समझ नहीं आती कि बिना लाइसेंस के राइड चला के जरा
रजिस्टर कर लेते हैं वो राइड रजिस्टर कर लेते हैं वो ऐप वाले। उसमें कोई लाइसेंस नहीं चेक करता। यही समझ नहीं आती, कोई चेक करने वाला नहीं है इसको। क्या नाम है आपका? उमर भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया मेरे भाई? लाइसेंस बनवाना था, बस टाइम नहीं मिला। यार अब तो आप काम कर रहे हैं ना, आपका तो प्रोफेशन बन गया ये, जी जी जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, तो उसके लिए तो लाइसेंस इंतहाई ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने राइड पिकअप करने जाना था, बाद में इंटरव्यू वगैरह का। तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको जाने दूंगा, लेकिन रोका तो उन्होंने, मैंने तो नहीं रोका भाई। मैंने रोका आपको, उन भाई ने रोका, ट्रैफिक वार्डन ने रोका। अब ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कंपनीज जो इस वक्त ये बिज़नेस चला रही हैं, वो लाइसेंस चेक नहीं कर रही कि ये भाई ने ऑनलाइन रजिस्टर किया और इनका लाइसेंस चेक नहीं किया गया। राशिद साहब, अब ये एक मेरे नॉलेज में तो नया इजाफा हुआ है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भाई राइड चलाते हैं, जो कंपनीज आई हुई हैं और सर्विसेज दे रही हैं, ये वो काम कर रहे हैं और ये रजिस्टर्ड है, ऐप्स के थ्रू राइड पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, इनका लाइसेंस ही नहीं है। तो ये जिस कंपनी ने इनको रजिस्टर्ड किया है, ये Yes. बहुत गलत बात है। तो ये इनको तो फिर register बहुत करना ही नहीं चाहिए इनको। हम तो लाइसेंस देखें ना 5 मिनट में दे दें। हाँ। भाई का लाइसेंस तो 5 मिनट में बनता है। मतलब अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लाइसेंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं चेक कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब आई एम सरप्राइज उन्होंने इसको ऑनेस्टली। रजिस्टर्ड कैसे कर दिया? उनको कैसे कर बैन दिया? होना चाहिए ऐसी जो कंपनीज ये हैं। तो आप लोगों ने इसमें नोटिस लेना वो है, हम अभी आपने बताया ना, चेक करते हैं कौन सी है, हम लिख के भेज देते हैं। इन राइटिंग देना पड़ेगा। इस तरह तो ये एक है, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर लाइसेंस के चला रहे और हैं। बिल्कुल वो मुझे ये देखे ना, ये बात समझ से ही बाहर है। 5 मिनट में आपको लाइसेंस दे रहे लाइसेंस मिल रहा हैं लोग, फिर भी वो जो है। और फिर इसमें ये अब भी ये देखें ना, यहाँ मैं सॉरी आप कंटिन्यू करें, लेकिन ये भाई का प्रोफेशन है। क्या हाल है आपका? ठीक है। आप किस कहाँ पे रजिस्टर्ड है? आप पाइकिया में कहाँ पे? सॉरी, ये एंगो पे रजिस्टर्ड हैं आप अपने नाम से रजिस्टर्ड हैं या किसी और के नाम पे आप कर रहे हैं? दिखाएं। कहाँ है आपका नाम? सामा नाम है आपका? नहीं, सामान लड़के को मैं पिकअप करने के लिए जा रहा आपका क्या नाम है? कहाँ रजिस्टर्ड है? तो आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो कैसे रजिस्टर्ड होगा? हूँ। उन्होंने कर लिया था उन्होंने कर दिया। दफ्तर वाला। यार ये ना इनका स्क्रीनशॉट लें इनके ऐप से, और हम ये लिख के भिजवाते हैं, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये तो क्राइम है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी क्राइम कर रहे हैं। ये तो कर ही रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो कंपनी और वो जो इनको रजिस्टर्ड कर रहे जो हैं प्रमोट कर रही है ऐसे लोगों को license, विदाउट लाइसेंस, उनको बाइकिया पे या वो जो दीगर companies हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हम इंशाल्लाह इसका भी हम हाईलाइट करते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं। वेरी नाइस, ये ज़रूरी है जी ये करना। ये दीगर लोगों को भी रोक लिया है। इनको क्यों रोक लिया? ये तो हेलमेट पहने हुए भाई ने, ये सब 3 सवार है सर, 3 सवार नहीं ना हो सकते। और 2 कॉपी पे भी लिखा है कि सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं। क्या हो गया? 3 क्यों? मजबूरी थी, बस काम था इसलिए। क्या मजबूरी थी ऐसी? क्या मजबूरी थी मेरे भाई ऐसी? काम से ज़्यादा इसलिए कोई इमरजेंसी है बता दो यार। उधर कुछ प्रिंट कराना है, इसलिए इमरजेंसी है। प्रिंट कराना ही, ये कौन सी इमरजेंसी है? काम तो इनको हेलमेट ही पहना लेते हैं। वैसे तो 2 बैठ सकते हैं, उनके लिए भी हेलमेट लाजमी, आपने 3 बिठा लिए। फिर तीनों ने इकट्ठे प्रिंट कराना है? क्या करते हो आप? आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर। आप सेम स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहे हैं? UMT यार पढ़े लिखे बच्चे, स्टूडेंट्स, और फिर कानून की खिलाफ वर्जी। कानून के खिलाफ वर्जी, मजबूरियाँ बस। नहीं, कैसी मजबूरी यार? तो मामलात हैं यार, बंदे के जा रहे हैं किसी काम से, तीनों मिल गए तो फिर अब तो अब 2000 का चलान हो जाएगा। फिर कितने का चलान है जी? 300 रुपये का चलान। ट्रिपलिंग का 300 है, और दूसरे का हेलमेट ना पहनने का 2000। यानी टेक्निकली 2300 रुपये का चलान हो गया। और तीसरे बंदे ने भी हेलमेट नहीं पहना तो उसका भी 2000 का चलान होगा। ये 3 बैठे हुए ये 3 बैठे हुए हैं। नहीं, इनको हम एक को तो भी उतार देंगे बाइक से। ठीक है, हेलमेट का फ़ाइन हम सेकंड राइडर को करेंगे, थर्ड को भी हम बाइक से उतार देंगे और उनका वो फ़ाइन करेंगे जो तो यानी 2300 रुपये का चलान इनका बनता है। लेकिन उनके तो वो कोई मजबूरी में है, कोई हालात ख़राब है, ऐसा ही है भाई। नहीं, तो लेकिन स्टूडेंट्स हैं, वो पहले ही परेशान है, वो कोई परेशानी बता भी नहीं पा रहे। नहीं, हमें उनकी ये जो भी परेशानी है वो एक अपनी जगह, लेकिन ये लॉ तो वाइट करना चाहिए ना। तो वायलेट कर रहे हैं, वो 3 भी बैठे हुए हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। और जो ये भाई 3 तो आप बैठ नहीं सकते हो।
क्या बता रहे हैं? कह रहे कोई इमरजेंसी थी जी, प्रिंटिंग करवानी है किसी चीज़ की। अब ये नहीं पता किस चीज़ की कौन सी इमरजेंसी है। ठीक है, इमरजेंसी हो भी तो हम इनकी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते, जैसे वो टीम भी बैठे हुए हैं, ये गलत है। क्योंकि ये बाइक बनी नहीं 3 लोगों के हाँ लिए, जी, दो इसका बैलेंस आउट हो जाता है। जी बिल्कुल है। और लेकिन ये सवार है। अब ये भाई ने कहा यार बहुत 100 मजबूरियाँ होती हैं हमारी, बंदा अब क्या बयान करे। नहीं, मजबूरियाँ तो यहाँ पूछे ना आप, राशिद साहब पूछे, शायद आपको बता दें, इन्होंने मुझे नहीं बताया। सॉरी, ये भाई से पूछ लें, आप बता दें यार। कोई कोई ये कटे ही है। क्या मजबूरी है आपका? जा रहे थे हम लोगों ने प्रिंट करवाना, उसको टाइम दिया हुआ, वो ऑलरेडी हमारा ये वेट कर उसको टाइम देना और वो आपका वेट कर रहा है, इसका मतलब आप चला टीम बैठ के चले जाएं। चला जाएगा ना, तो हम लोग नहीं तो आप नहीं तो टीम तो ना बैठ सकते आप। हमारी मिस्टेक है, हम मान रहे हैं। बस ठीक है, फिर वो फाइन तो होगा। चलें, ये मिस्टेक मान ली है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते कुछ जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बात करें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर पूरी कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कुछ लोगों के रवैये जो हैं वो भी तब्दील नहीं हो रहे। अब ये एक और बाइक पे 3 अफराद जो हैं वो सवाल है। 3 बैठे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना आपने। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? क्या करते हो? स्टडी करता हूँ, क्या स्टडी कर रहे हैं? सेकंड ईयर। हाँ, सेकंड ईयर कहाँ पे? पंजाब कॉलेज। वेरी नाइस। हालात ठीक है, पढ़ाई ठीक जा रही है? सही पढ़ भी रहे हो या एम ही बस टिकटॉक बना रहे हो? टिकटॉक। चलो ये तो अच्छी बात है। आगे क्या करना है? आगे सर बीए करके सब इंस्पेक्टर के पेपर दे। देने हैं, गुड। हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर हाँ, पहनते ही नहीं हो? आदत ही नहीं है। और 3 लोग क्यों बैठे हो? मोबाइल लेने जा रहे थे। वाह वाह, तो गैर कानूनी काम पे काम है। चलान 2000 रुपये का फाइन है। मोबाइल के पैसे पूरे हैं? 2000 कम हो जाने अभी उसमें से। चलान हेलमेट तो पहने हैं आप। वो पहनते ही नहीं है भाई, वो आदत ही नहीं है। आदत नहीं है, क्यों ये आदत? लाइसेंस बना हुआ है आपका? ये तो बनवानी आज वही जो कार लग गई थी, गए थे बनाने? उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया, लग गई थी गाड़ी। राशिद साहब आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ? गए थे, गाड़ी लग गई। वो आपका कार का होगा ना? तो बाइक चला रहे हो, बाइक का तो पहले बनवा लो। गड्ढे बनवाया था पहले, उसका नहीं, गड्ढे के चक्कर में तो फिर आप बाइक भी रोक दो। और हेलमेट पहनने की आदत नहीं है। मैंने इसका अभी लाइसेंस बनवा देना था, लेकिन वो आज फेल हो गया। हाँ, फेल हो एंट्री गया। हो गई है ना, वो 15 डेज के लिए। वो हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं मुझे आदत नहीं है। आदत नहीं, कैप पहनने की आदत है, हेलमेट की नहीं है। हेलमेट की आदत क्यों नहीं है आपको? पहनते ही ये नहीं। क्या बात है? अच्छा, सांस का मसला है। वो वाला पहन लो। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन 2 को पता है, इसको नहीं पता कि मेरा सांस का मसला है। हाँ, अच्छा। नहीं तो आप ओपन पहन लो, उनको पता है। सांस का कोई इशू नहीं है। सर ये देख रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस पिछले 2 साल से हेलमेट के बारे में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर बिल्कुल रही ऐसे ही है। है। और आप देख रहे हैं कि 90% लोग रोड पे जो चल रहे हैं वो हेलमेट के साथ है। ऐसे ही है। ठीक है, जो लोग नहीं तकरीबन 4 साल लगे हैं ये ये अभी आप गिनना शुरू करेंगे ना, आप एक 100 बाइक देखें, तमाम लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। ठीक है, ये बस कोई ऐसे भाई आ जाते हैं जो नहीं पहना। वो कहते हैं आदत ही नहीं है। तो फाइन भी देनी। आदत कैसे होगी? कैसे पड़ेगी आदत? तो ब्रीफ करते हैं, इंशाल्लाह ये पहने के कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट है, समझ पहले कभी चलान हुआ है आपका? सच बता दो। होगा ना, गाड़ी का होगा। आपकी अपनी सेफ्टी। किस, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, गाड़ी पे किस चीज़ का चलान हुआ? उन्होंने लाइसेंस नहीं बना हुआ, मैं अभी टेस्ट दे कर आ रहा हूँ। आज ही टेस्ट दिया था हाँ जी, आज नहीं है। तो लाइसेंस का वहाँ पे भी चलान हो गया। अभी शाम को बाइक पर हो गया, तो यानी आप रोज़ चलान करवाओगे? ऐसे ही है ना, बहुत पैसे हैं आपके पास कि इनको दिए जा रहे हो महकमे को, है? हमें नहीं। हाँ, यार बेसिकली ना सिटी ट्रैफिक पुलिस का मकसद है ना रोड पे लोगों की सेफ्टी है। और हमारे जो नए चीफ साहब हैं डॉक्टर अतर भाई साहब, उनकी तो ये चलान फोकस नहीं है उनका, ज़्यादा जो तवज्जो कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारा मसला ये है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए तजावजात के हवाले से
ये चलान तो होता ही इसलिए, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें जब तक डंडा ना चलाया जाए, हमें आदत जिस तरह भाई को नहीं है, नहीं पड़ेगी। बराए इस्लाह है, ये चलान बराए जुर्माना ना ये समझाएं। समझाएं ये मेरे ख्याल में भाई के पास ना पैसे ज़्यादा है ना, जो वो सुबह भी चलान करवा रहे हैं, शाम को भी चलान करवा रहे हैं। चलान करवा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई हेलमेट तो पहनो। अच्छा चलो एक सेकंड, एक सर सवाल आया। अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अब सेकंड ईयर के इम्तिहान में फेल हो जाते हो, ठीक है, क्या आप थर्ड ईयर में यानी बैचलर स्टार्ट कर लोगे? नहीं कर सकोगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सेकंड ईयर पास करना। उधर से अगर आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम टेस्ट में फेल हो जाते हो तो क्या थर्ड ईयर बैचलर स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। तो अगर गाड़ी के भाई टेस्ट में, ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए हो तो गाड़ी कैसे चला सकते हो? नहीं चला सकते ना। तो आपने चलाई और आपका चालान हो गया, और अब बाइक का भी आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, तो फिर गलत तो आप होए ना, हो गलत, फिर चालान हो जाएगा। ठीक है, चालान होते जाएं। नहीं, वो बनवा लेते हैं लाइसेंस। अपना माइंड बना दें, जब भी रोड पे आपने निकलना है हेलमेट और जो लवाजमात हैं बाकी लाइसेंस के हवाले से जो पिछले काफ़ी माह से सख्ती चल रही है, अप्लाई करें, लाइसेंस बनवाएं। रोड पे तो हैं ऑलरेडी, गाड़ी भी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है। यही इशू है ना आपका, गाड़ी भी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है। ये बहुत आसान तरीका है, आप आएँ हमारे साथ में, लड़के को आपके साथ भेजता हूँ, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं आपका। लेकिन अभी तो फेल हो गए ना, टाइम होगा, अब तो 15 दिन का टाइम है। कोई इशू नहीं है, दोबारा ट्राई देगा, बहुत ज़्यादा आसानी है। बाइक का बनवा लो। अब तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से ही नहीं, जब वो नॉर्मली ऐसे होता है, जब कार का टेस्ट देते हैं ना, साथ बाइक का भी ऐड होता है। हाँ, चलिए आप अपनी कार्रवाई करें। यहाँ पे पीछे कुछ और लोगों को भी रोका गया है, और ये भी हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहे। ये क्यों रोका इनको? हेलमेट लाइसेंस लाइसेंस भी नहीं है, अंडर एज तो नहीं है भाई। एज तो होगी, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड बना है इनका, शनाख्ती कार्ड बना है, ये अच्छी बात इसमें है। बेटा कोई बात नहीं है, मसलन आप कह रहे हैं कि मीडिया पे आएगा या कोई ऐसा, आपने कोई दहशतगर्दी नहीं की, अल्लाह माफ़ करे जो आप परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बात भी हेलमेट सही की कार्रवाई हो रही है, इसमें तो आपको वैसे लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? क्या वजह क्या? अब तो सर वो टेस्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दिए, मुश्किल टेस्ट नहीं, आसान सा पूछेंगे ये क्या चलें लाइसेंस बन गए। अगर आपके पास 5 साल की फीस नहीं है, आप 1 साल का भी बनवा सकते हैं। अच्छा। 2 साल का बनवा लें, 3 साल का बनवा लें। भी मसलन इसका 2000 का फाइन हुआ है ना, तो जो 2000 रुपया जो उधर पड़ता है, इसका 2 साल का लाइसेंस बनवा। अरे यार, क्यों नहीं बनवाया? हाँ, ये बेटा मैसेज आया, मैसेज नहीं, चलें आप इनकी कार्रवाई करें। ये भाई नहीं शौक आने का नहीं आते, आए जी। एक और भाई को भी रोका है। आजम भाई क्यों रोका इनको? सर विदाउट हेलमेट और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस भी नहीं है इन भाई का? लाइसेंस भी नहीं है इनको। लाइसेंस बनवाने के लिए भी हम टाउन हॉल में भेज रहे हैं, और बेसिकली ये नाराज़ है हमसे। क्यों? मैं मीडिया बात नहीं करनी, मैं कोई बात नहीं ना करूँ। लेकिन आपसे क्यों नाराज़ हो गए? मुझसे नहीं नाराज़, मेरे भाई हैं ये भाई, कोई हम इनसे नाराज़ नहीं है, कोई आप नाराज़ नहीं है? मैं भी नहीं तो नाराज़। इनकी कितनी उम्र है जी? सर माशाल्लाह इनकी डेट ऑफ 1996 है। 96 है जी। तो ये तो 18 से कहीं ऊपर हो चुके जी हैं। जी, इनका लाइसेंस भी नहीं बना, इनको टिकट इशू कर दी है, ये फाइन पे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। इनके अभी सेफ सिटी के चलान भी चेक कर रहे हैं, अगर वो भी होंगे तो वो भी पे करेंगे। वो भी पे करने ऑब्वियसली क्योंकि ये हेलमेट पहनने के मुझे लगता आदि नहीं है। इनका डाटा चेक किया जा रहा है, अगर सेफ सिटी के चलान होंगे तो वो भी पे करेंगे। और वो पे करेंगे तो लाइसेंस बनेगा, तो लाइसेंस बनेगा, तो ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। हाँ। और जब भी ये बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, इनका पासपोर्ट भी उसी टाइम रिन्यू होगा। और ये इनकी जो हम पुलिस सर्विसेज हैं वो उस टाइम तक सस्पेंड हो जाती हैं जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन पासपोर्ट, देन आधार का कार्ड है, सीने से कार्ड जिसे कहते हैं, पासपोर्ट है, आपका लाइसेंस है, ये तमाम चीज़ें जस्ट सेक ऑफ ये आईडी कार्ड पे कनेक्टेड है। ये अपना डाटा क्लियर करेंगे तो फिर होगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल ठीक है। और अभी चेक करने के बाद आप इनको भिजवाएंगे जी जी, लाइसेंस लाइसेंस बनवाने बनेगा। अभी के लिए। इनका और इनका चालान कितने का हुआ है जी? 2000 रुपीज़ का मैं आपको चेक करा दिया। नहीं ठीक है, 2000 रुपीज़ का इनका चालान जी है। अब वो आपको भी रोका है, क्यों रोका आपको? आईडी कार्ड नहीं था।
आईडी कार्ड बना ही नहीं हुआ? बनने दिया, हाँ, बनने दिया। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल हो गई है? हाँ जी। उसकी रसीद होगी आपके पास? घर पर ही। अच्छा, घर पड़ी हुई है, तो लाइसेंस नहीं है। हेलमेट पहना आपने? हेलमेट भी नहीं पहना, तो कहाँ जा रहे हो आप? ये आगे चूंकि भी मेरे पापा का तो छुर्जी नहीं जो हाँ। गोल उधर पप्पा खड़े उन्हें पास जा रहा उनके लिए, उनके पास जा रहे हाँ हो? जी, वो अब मेट्रो से आए ना, उन्हें पास लेके जा रहा हूँ तो भाई। आप करते क्या हो? मैं स्टडी क्या स्टडी कर रहे हो? मैट्रिक की है। मैट्रिक कर लिया है? हाँ जी, पेपर दिए हैं। हो गए पेपर? कैसे हुए हैं पेपर? सही हो गया। क्या सब्जेक्ट्स थे? बायो था, कंप्यूटर साइंस थी? कंप्यूटर आगे क्या करना है? आगे अभी पता नहीं, ही नंबर नहीं। आएंगे फिर करेंगे फर्स्ट। नंबरों पे फैसला होगा कि पढ़ना भी है नहीं पढ़ना? हाँ, ये नंबरों में ही फैसला है। नंबरों पे ही फैसला है। तो हेलमेट तो मेरी जान पहनना था। वहाँ से घर से निकले जल्दी में, पप्पा कह रहे थे जल्दी आ जाओ, मैं निकल गया घर से, हेलमेट नहीं पकड़ा। तो पापा जिनको लेने जा रहे हो उन्होंने नहीं कहा कि हेलमेट पा के आई? फ़ोन पे कहा नहीं? नहीं, उनको नहीं पता लाइसेंस नहीं बना हुआ? अब राशिद साहब, आपने वो पीछे अपने बाइक वालों को रोका, आपने कहा इसके वालिद को बुलाओ, हाँ। क्योंकि ये वालिद की जिम्मेदारी है। ऐसे ही है। अब ये तो वालिद को लेने जा रहा है। इसकी आपकी कितनी एज है? 18 साल आईडी कार्ड है आपके पास? बनने दिया। वो है कोई टोकन वगैरह? वो घर पर ही। टोकन घर पर अंडर एज तो ये नहीं है, नहीं वो शक्ल से भी लग रहा है। हाल शक्ल से लगा, मेरा भी पहला सवाल यही था। लेकिन ये है कि लाइसेंस तो होना चाहिए लाजमी। अब ये अपने वालिद को लेने जा रहा है, ना हेलमेट है ना लाइसेंस है, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो वालिद ने फ़ोन पे नहीं कहा होगा बेटा लेने आ रहे हो? इसमें पेरेंट्स को अपनी इस जिम्मेदारी का उनको पता होना चाहिए कि बगैर लाइसेंस आप कैसे, और बाकी जो है इसकी कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है हेलमेट का और जो फाइनिंग है वो होगी अभी इनके। तो अब कैसे, कब आपका आईडी कार्ड कब बंद कराएगा? आईडी कार्ड महीने में, 1 महीने में? महीने ही लगता बनने। दोबारा वो असल में आईडी कार्ड की ना 3 उसके स्टेप्स हैं। ओके। एक तो हम 1 वीक में दे देते हैं, एक 15 डेज में, और एक 1 महीने month। में। इसने आई थिंक सो वो 1 मंथ वाला पैकेज लिया होगा, 750 रुपये वाला। पता नहीं वो भाई 1 महीने बाद आएगा, फिर आप लाइसेंस बनवाओगे। तो टेक्निकली आप बाइक तब चला सकते हो? नहीं चला सकते भाई। आप बाइक ही नहीं चला सकते। अब मजबूरी थी, वो घर ये सामान जब भी छोड़ आएंगे के इनका सामान फाइन ही होगा। नहीं आप जब भी निकलोगे फाइन होगा, जब तक लाइसेंस नहीं बनता। फाइन ईद पे भरा है आपको मैंने, जैसे वो कह रहे ईद पे भरा है फाइन, कितना हुआ था? 2000। तो अब फिर 2000 हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं हम? पैसे बहुत हैं, हैं तो बता दे यार। ये हम इससे एडवाइस करेंगे फाइन करने के साथ साथ कि जैसे ही आईडी कार्ड आए ये तशरीफ़ लाएं, 5 मिनट में इनका लाइसेंस बन जाएगा। जी ठीक है। हाँ, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे एक गाड़ी वाले को भी रोका है जी। अक्सर ये गिला होता है कि गाड़ी वालों को जो है वो रोका नहीं जाता। इनको क्यों रोक लिया भाई को? भाई ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी पढ़ता है। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी। पक्की बात है? 100% श्योर? ये है बात। चलो, ये तो अच्छी बात है यार, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? सीट बेल्ट में याद नहीं रहा। भूल गए? अभी निकला हूँ दादा साहब से। लेकिन नॉर्मली तो होता ही है कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप सीट बेल्ट साथ ही लगा लेते हैं। इंशाल्लाह आएगा तो अब रोकेंगे, चलान होगा। ओरिजिनल कहाँ पे है आपका? ओरिजिनल लाइसेंस कहाँ पे है? ओरिजिनल लाइसेंस चेक करवा देते। चेक करवाएं ज़रा। ये चेक करते हैं जी कि इनका जो लाइसेंस है वो ओरिजिनल है या नहीं है। इनको क्यों रोक लिया? सीट बेल्ट कैसे हैं मेरे भाई? ठीक है। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है उर्दू सर। तो क्या हुआ? उसके भाई करेंगे स्ट्रीट पर। वो भाई गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो क्यों नहीं आपने? मानने लगा था, यहीं से निकल रही हूँ मैं दुकान से। कहाँ से ये निकले? उर्दू बाजार से। तो उर्दू बाजार तो पीछे रह गया भाई, काफ़ी पीछे रह गया। सही कह रहे हैं। तो क्यों नहीं पहना आपने सीट बेल्ट? क्यों नहीं पहना? लगा था, मैं लगाने लगा था। तो चलान हो जाएगा। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस नहीं, अभी वो दूसरा लाइसेंस है। लर्नर है? दिखाएं। अभी इस टाइम नहीं है मेरे पास। इनका तो लाइसेंस भी लर्नर है, पता नहीं वो भी है या नहीं है, ये भी मुझे नहीं लाइसेंस पता। आपके पास या लर्नर ही लेके घूम रहे हैं आप? आईडी कार्ड दें आप। अच्छा, आपको लर्निंग लाइसेंस का पता है असूल क्या है, रूल्स क्या कहते हैं? अब वो फ़ोन पे किससे बात करनी है? नहीं, वो उनके दोस्त ही है। उनके दोस्त हैं? उनके दोस्त कैसे आपको पता उनके दोस्त हैं? मुझे पता है, पहले भी मैं यहाँ से गुजरता रहता हूँ।
पहले भी चलान नहीं होता? नहीं, कुछ चलान तो हुआ था। ये अपने पास से किए डॉक्यूमेंट्स रखे। वो कह रहे हैं मैं गुजरता रहता हूँ यहाँ से, इसलिए मुझे पता है उनके दोस्त हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स के दोस्त हैं? नहीं ऐसे दोस्त होते तभी क्यों रोका? दोस्त होते तो रोका क्यों है? दोस्त भी हो तो असूल तो सबके लिए एक है ना। हाँ। पुलिस ही सबके लिए। लाइसेंस देने अपना है, लाइसेंस नहीं बना हुआ। चलें, आईडी कार्ड देंगे। आईडी कार्ड, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। आईडी कार्ड तो है। दिखाएं। इनका आईडी कार्ड एंटर करके चेक करें, पता लग जाएगा लाइसेंस बना है या लर्नर भी है या नहीं है। जी, वो भी और वो भी एक्सपायर्ड होगा, आई एम श्योर। अगर बना भी हुआ तो एक्सपायर्ड होगा। कब बनवाया था लर्नर? लर्नर बना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया होगा? एक्सपायर हो गया वो। तो क्यों नहीं मेरे भाई बनवाया आगे? बस टाइम थोड़ा सा। ये तब लर्नर बनवाया होगा जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी। नहीं, फिर वैसे पहले का बना हुआ था मेरा, बस वो कितना पहले का? 10 साल पुराना। का बना हुआ है, काफ़ी पुराना बना हुआ है। 1.5-2 साल हो गए। वो भी एक्सपायर्ड। उसी टाइम बना था ये, जब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती की तभी बना। ये देखें, ये भाई गाड़ी चला रहे हैं और इन्होंने कोशिश की पहले कि फ़ोन से बात करवा के मामला रफा दफा कराया जा सके, लेकिन डीएसपी साहब क्योंकि यहाँ पे मौजूद है और रोका जा रहा है। ना सीट बेल्ट है, ना लाइसेंस है। ये लोगों का अक्सर गिला ये होता है कि मोटरसाइकिल वालों को रोक लिया जाता है और ये बड़ी तनकीद होती है, हमारे पे भी होती है और ट्रैफिक पुलिस पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है कि आप सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को रोकते हैं। ऐसे नहीं है। मैं आपको स्टैटिक्स थोड़े शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप एक्साइज का डाटा लेते हैं मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, तो आप देखेंगे वो अराउंड 70% लाहौर में बाइक्स हैं। यस, देखिए फिर वो चलाने भी उसके मुताबिक उससे साथ है ना। और दूसरी बात ये कि हम कारें भी रोक रहे हैं। और अगर लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप क्योंकि गरीब को रोकते हैं, वो गरीब है जो मोटरसाइकिल। अगर आप कारों के चलान का डाटा लेते हैं ट्रैफिक पुलिस से, तो बहुत बड़ी फिगर है इसमें है। मैं तो मानता हूँ, मैं तो दिखाता भी हूँ, लेकिन लोग आप जो मर्जी समझें, हमने तो हर एक के साथ एक जैसा चलना है। बाइक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब देखें ना, एक कार है वो 30 बाइक्स उसके आगे पीछे चेक कर लेंगे। वो रेशो उनकी ज़्यादा होने की वजह से फिर वो वायलेशन भी लेवल हुई है। अब इन भाई ने तो सीट बेल्ट पहनी हुई है, इनको क्यों रोक लिया? ब्लैक पेपर उन्होंने पिछली साइड है, फिर टिन ब्लैक पेपर लगा हुआ, बैक साइड भी पूरी ब्लैक है। तो वो उनसे मैं पूछने लगूँ कि इन्होंने क्या रीज़न, आप साइड पे करते हैं। चले, ये वो कह रहे हैं सीट बेल्ट पहनी हुई है, लेकिन इनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो टेंटेड है, जो कि अलाउड नहीं है, उसका इस्तेमाल अलाउड नहीं है। ये भाई का चेक करते हैं कि क्या स्टेटस क्या निकला है। क्या निकला जी इनका स्टेटस? ये सर ये पहला तो मैंने किया सीट बेल्ट का। हाँ, ठीक है ना। ये इसके बाद मैं चेक करता हूँ उनका लाइसेंस बना है या नहीं। लाइसेंस चेक करें ना, असल तो चीज़ लाइसेंस है। सीट बेल्ट तो इनके लिए माइनर चीज़ हो गई। मैसेज बाज दफ़ा नहीं आता। राशिद साहब, सीट बेल्ट तो इनके लिए माइनर क्राइम हो गया, सबसे मेजर क्राइम तो लाइसेंस है। जी बिल्कुल। तो इनका तो पहले लाइसेंस पे पता लगेगा ना। जी वो चेक लाइसेंस चेक किया नवाज आपने? चलान मैं कर रहा हूँ, चलान कर लिया मैंने, अब मैं चेक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हमने कहा आपके साथ फैमिली बैठी है, इसलिए ज़रा साइड पर हो जाए। क्या वजह क्या बनी? रूल को फॉलो करते हुए तो काइंडली कि ये है कि हमारे ये भाई हैं, हमने इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, कानून पे भी अमल दरामद करना है। इस साइड में बैकअप गाड़ी की करना चाह रही है ट्रेन क्लासेस के ना, बैक पे आपके कोई गाड़ी खड़ी है, लेडीज सारी नज़र आती है, सिग्नल्स पे खड़े हैं हम, हर चीज़ नज़र आती है। नहीं, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टेंटेड ग्लासेस नॉट अलाउड। सर कितने का ये उतरवा देंगे हम? नहीं, उतरवाने की बात नहीं है, इसका जो भी है वो है पेनल्टी है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप परमिट बनवा लें। ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि बट ये गलत है। इंशाल्लाह सर ये भी हम उतारेंगे नहीं क्योंकि फैमिली है, बट फाइन होगा। डॉक्यूमेंट्स दे दें। आपकी मर्जी है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान नहीं वैसे हम नहीं उतारते हैं, लेकिन आपकी फैमिली का हम दिखा इसलिए नहीं उतार रहे। हम ये नहीं उतारेंगे, आप पूरी उतार दीजिएगा। ये भाई किधर जा रहे हैं? फ्री कर देते हैं, बहुत जल्दी फ्री कर देंगे। इन भाई को ये हो गया जी चलान, इनका लाइसेंस बना हुआ है इनका अभी तक पड़ा उनका लर्नर का। लर्नर वैलिड हो तो फिर हम उसको टाइम देते हैं। ओके, ये आपने हालात व वाक़यात जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ जानकारी के साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद की, और सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ इस वक्त कार्रवाई जारी है। यहाँ पे एक बाइक वाले को रोका है। इन बाइक वाले भाई ने सबसे पहले तो ट्रैफिक वार्डन को देखते हुए एक गाड़ी के पीछे से गुजरने की कोशिश की। दूसरा दिलचस्प बात यह है कि हेलमेट जो है, इधर आए, हेलमेट जो है
वो इनके पास मौजूद है और हेलमेट इन्होंने ये स्टैंड पे लगाया हुआ है। ये इस स्टैंड के लिए इन्होंने ये हेलमेट ख़रीदा है, जबकि ये हेलमेट इनके सर के लिए है। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? PHA मुलाजिम है। PHA में मुलाजिम है। तो हेलमेट तो है आपके पास? सर वो दाता साहब से निकले हैं तो साइड पर रखा तो मैंने कहा पहन लेंगे। यार हेलमेट साइड पे रख दिया। हेलमेट किस लिए होता है ये बताएं? चले पहन लेते हैं। वैसे होता किस लिए? पहनने के लिए होता है। क्यों पहनते हैं? पहनते हैं जो ज़ाहिर बात है, हर इशारे पे ये खड़ा होता है तो हर इशारे पे पहनते हैं। हम कौन था वो ऐसा साथ में साइड पे रखे हुए हैं। नहीं, वैसे क्यों पहनते हैं ये मैं जानने। सेफ्टी के लिए पहनते हैं। और हाँ, सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी तो ज़रूरी है, जब आप बाइक पे बैठे हेलमेट पहन लें। अच्छा, हमने लिया किस लिए? साइड पे रखने के लिए। यहाँ पे रखने के लिए लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं ना, मेरी बात है, आपने शूज़ पाँव में क्यों पहने हुए? इसको हाथ में क्यों नहीं पकड़ा हुआ? वो हाथ वाली चीज़ नहीं है। सवाल टेक्निकल अच्छा सवाल है, पसंद आया मुझे। हेलमेट जो है ना, ये डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये आपने सर पे रखना है। टोपी आपने सर पे रखी हुई है, बूट आपने पाँव में पहने हुए, हेलमेट आपने, आप एक शूज़ भी यहाँ लटकाए ना, वो बुरा लगता है ना। इसी तरह हमें बुरा लगता है कि आप हेलमेट, ये वायलेशन है। ये आप ये ना बहुत बड़ी वायलेशन है कि हेलमेट हो ना हो समझ आती है। अगर आपके पास हो और आपने लटकाया हो, मज़ा तब भी आप शूज़ भी इधर लटकाए ना। अब आप ID कार्ड दिखाएँ। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो पीछे भाई बैठे हैं इनके लिए भी हेलमेट लाजिम है। आपका हेलमेट किधर है? मेरा नहीं है। हाँ, नहीं है ही नहीं। पता तो है ना हेलमेट पहनना है कि 2 लोगों ने पहनना है। ऐसा तो नहीं कि पता नहीं है, पता है ना, तो फिर भी नहीं पहनते। ये कितने का चलान है जी हेलमेट ना पहनने का? 2000 रुपये का। जब 2000 रुपये का मुफ्त में चलान हो जाएगा हेलमेट होते हुए। आप खुद पे मेहरबानी तो कर। सर मैं मुझ पे इन्होंने हेलमेट पहना भी हो तो इसने नहीं पहना हुआ। इसने नहीं पहना। फाइन तो है। फाइन तो है। फाइन तो फिर करना ही है। आपका मोबाइल किधर है? मैंने कहा फाइन तो करना ही है। आपके पास मोबाइल फोन है, उसके पर कवर लगवाया हुआ आपने बैग का? वही बात आ गई ना, फाइन तो करना ना, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप पूछिए, बताएं ये हाँ, तो क्यों लगवाया? सेफ्टी के लिए लगा। मोबाइल ज़्यादा कीमती है इनसे। ये चलान जो है वो हो रहा है और पीछे भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका है और ये भी यंगस्टर है जी। अब असल प्रॉब्लम ये है कि यंगस्टर्स जो हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको तो हेलमेट पहनना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमने खुद दी है, टीवी में लेक्चर्स दे रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इदारों में जाके, यहाँ सड़कों पे बता रहे हैं। ये भी 3 लोग बैठे हो? 3 लोग बैठे हो? 3 सवार बगैर हेलमेट के, आगे पीछे नंबर भी नहीं, और 3 लोग सवार हैं। क्या कोई खैरियत है ना? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? और में से ID कार्ड किसका बना? नो सर, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? कहाँ जा रहे हैं? जी वैसे आए थे टूर करने, वो याद कराए थे, वो बांधा जू जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? शरकपुर शरीफ। शरकपुर शरीफ से लाहौर घूमने आए हैं जी। 3 लोग जी, एक ही मोटरसाइकिल पे? जी 125 है, बड़ी मोटरसाइकिल है, इसमें क्या होगा? 125 है तो भाई 3 बैठ सकते हैं। बाइक जी क्या होगा? असल में ना जो आ चुके हॉलीडे है, लोकल हॉलीडे है, तो नॉर्मली हमने ये देखा कि ये वायलेशन छुट्टी वाले दिन ज़्यादा होती है। वो कह रहे हैं 125 है, बड़ी बाइक है, 3 लोग बैठ गए तो क्या हुआ भाई? तो खैर अपना उनका वो एक बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि नॉर्मली छुट्टी वाले दिन ये 3 वाली जो वायलेशन है ना, ये तब ज़्यादा होती हम है। ज़्यादा इस पर कार्रवाई करते हैं। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना है बाइक का? तीनों के शनाख्ती, बाइक का लाइसेंस तो नहीं होता, चलाने वाले का होता है। तीनों के शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। आपकी? 18 अभी होगी है। आपकी क्या उम्र है? 18 साल। शरकपुर में कोई सख्ती नहीं है किस बात की? ये ट्रिपल लाइसेंस की, ट्रिपल सवारी की? नहीं है वहाँ पर, क्या वहाँ पे भी है जी? तो यहाँ पे तो ज़्यादा है। तो फिर आप 3 लोग लाहौर आ गए वहाँ से? मोबाइल नंबर बोले। नहीं तो मतलब अपना भी इस ID बात कार्ड का वहाँ से क्या मतलब? कोई 3 लोग बैठ कर आ गए ना जी। भाई, वो गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी है ना। जी जी कानून की खिलाफ वर्जी है, पर मेरे और लाइसेंस भी नहीं है और हेलमेट भी नहीं है। ये इनसे करते हैं, ये इनके वालिद है जी। ये इस बच्चे के वालिद हैं जो बाद में ID कार्ड लेके आया, इसने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। नहीं, ये थोड़ी चला रहा है, ये तो मेरे साथ है। अच्छा, ये आपके साथ? ये तो मेरे साथ है। अच्छा, आप इनके साथ हैं? हाँ, वो हम प्रैक्टिकल की बुक्स लेने जा रहे थे बच्चे, तो ये हमने आप लेनी क्या थी। करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं स्पोर्ट्स कोच हूँ बैडमिंटन। अरे वेरी नाइस। आप तो हमारा मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं। आप तो कोच हैं,
स्पोर्ट्समैन है, लोगों को तैयार कराते हैं, बैडमिंटन के रूल समझाते हैं उनको, बताते हैं कि शटल अगर सिंगल खेल रहे हो तो गैलरी में चले जाए तो क्या इन होता है, आउट होता है, बताते हैं। अगर डबल खेल रहे हो तो फिर इन होता है। इस रूल के मुताबिक बैडमिंटन खेली जाती है। वो आगे जो लाइन लगी होती है उससे पहले सर्विस गिर जाए तो फॉल्ट है। ये सब रूल्स बताते हैं। तो भाई ट्रैफिक के भी रूल्स हैं, चलें बता दें। वो आप बताते ही नहीं। हमारे बच्चे तो करते हैं, मेरे बच्चे तो बाइक भी नहीं चलाते, वो तो मेरे साथ ही आते जाते हैं। वो बाकी बच्चे आपकी सरपरस्ती में निकले हैं। वो तो पीछे उन्होंने कहा हमारे दोस्त के वालिद साथ हैं इसलिए हम जा रहे हैं। तो यानी टेक्निकली तो आप पे जिम्मेदारी आ गई। अब चलें बच्चों को समझा दें। कैसे समझाएंगे? नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके पास लाइसेंस ही नहीं है, अंडर एज हैं। आपके अगर दोस्त के वालिद हैं तो आपको इनके वालिद से बात करनी चाहिए। वो तो भी मैं इनके वालों को जाकर अभी हम अलाउ नहीं करेंगे इनको बाइक चला के नहीं जा वापस सकते, जाना, बंद करेंगे बाइक। इनके फादर आएंगे, वो लेके जाएंगे, एफिडेविट भी देंगे। ये कानून है। चले वो कोई एतराज़ है आपको इस पे? कहते तो इसके वालिद या बाद एफिडेविट हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट टाइम उनके बच्चे दोबारा बाइक चलाते हुए ऐसे ही हमने उनको रोका तो FIR होगी और फिर उनके फादर का नाम भी उसमें हम ऐड करेंगे। चलो इनके कह देते बड़ा भाई या फादर आके ना वो फिर करवा लेते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं बैडमिंटन कोच, ये 3 नौजवान। अब DSP साहब ने बताया कि जब हॉलीडे होता है, लोकल हॉलीडे, तो ये वायलेशन बढ़ जाती है नॉर्मली शहरों में, ये ट्रिपलिंग हाँ। लेकिन ये तो एक तवील अरसा हो गया लोगों को बता के कि भाई 2 लोग सवार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा 3 लोग सवार नहीं हो सकते, हेलमेट का इस्तेमाल करें, लाइसेंस बनवाएं। लेकिन देखें अभी काफ़ी देर से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तक 3 बाइक्स हमने ऐसी रोकी हैं जिन पे ट्रिपलिंग कम हुई है। वैसे ट्रिपलिंग कम हुई है, इनको इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। चले, आई होप के ये जो कहा जा रहा है ये फुलफिल हो, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होना हम सब के लिए लाजिम है, आपके लिए भी लाजिम है, मेरे लिए भी उतना लाजिम है। ये सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है, बतौर शहरी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम जो रोड यूज़र्स हैं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। हमें सबको ये एतराज़ ज़रूर होता है कि ट्रैफिक जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। हम सबको ये एतराज़ होता है कि कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अभी आप देखें, अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक छोटा बच्चा जो है वो लोडर रिक्शा जो है वो चला रहा है और बगैर किसी हेलमेट के। इसके लिए हेलमेट भी अलाउ है। दूसरा, आपकी एज क्या है? ये 16 साल। 16 साल। क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? ये इंसानी फ्लोरे के पास। तो कब से चला रहे हो रिक्शा? रिक्शा अभी एक हफ्ता हो गया। अभी शुरू किया है? हाँ जी। लाइसेंस बना है? नहीं। आपकी तो उम्र ही 16 साल है, तो कैसे चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? सर वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ। वालिद साहब का रिक्शा है? नहीं, वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ उस वजह से। वो क्या करते थे? वो मजदा ड्राइविंग करते थे। तो अभी मजदा नहीं चला रहे? नहीं, अभी कब एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट पिछले साल हुआ। पिछले साल हुआ? पिछले साल से वो काम नहीं कर रहे? नहीं सर। तो आप पिछले साल से रिक्शा चला रहे हो? नहीं, पिछले साल से काम कर रहा हूँ बड़े वालों के पास। काम कर रहे थे? तो वो काम सही नहीं वही कर लेते? वो फिर बंदे छुट्टी पे गए इसलिए चला। तो अब रिक्शा शुरू कर दिया? नहीं, वो आएंगे फिर छोड़ दूँगा। तो यार ये तो गिरफ्तार कर लेंगे आपको, वो सही रहेगा? देखो आपकी मजबूरी समझ आती है, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको करना चाहिए, लेकिन ये तो कानून की खिलाफ वर्जी मेरे भाई शुरू हो गई, ये गिरफ्तार कर लेंगे। ऐड करना चाहूँगा, आज सुबह से ही हमारा ये जनरल होल्ड अप चल रहा है। रिक्शाज, लोडर रिक्शाज और चिंची रिक्शाज ऐसे जो सामान बाजी से बाहर होता है या उसको जैसे ये अंडर एज ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे होते हैं, और सुबह की काफ़ी ज़्यादा FIRs का इंदराज हो चुका हुआ है। हो चुका है। पुलिस स्टेशन ओल्ड नारकली में, न्यू नारकली में, भाटी में तो मैंने खुद करवाई है FIRs। तो ये पता नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बगैर लाइसेंस आप रिक्शा नहीं चला सकते हैं। इसका सामान तो बॉडी के अंदर है, लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है। मुझे इस बच्चे पे तरस भी आ रहा है, लेकिन टेक्निकली कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन देखें सर, अगर लॉ इम्प्लीमेंटेशन तो हमने करवानी है इसकी अपनी सेफ्टी के लिए, और इसके साथ साथ दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। ये किसी को हिट कर दे और कोई किसी की कैल्टी हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। इसके अपने लिए के साथ साथ दूसरों के लिए भी ये आपके उस्ताद ने जब भेजा, उस्ताद नहीं भेजा ना, तो उसको पता नहीं लाइसेंस नहीं है? ये जो साथ बैठा था कौन है? ये भी मजदूर बंदा है। ये भी मजदूर है। आप क्या लगते हैं इसको? मैं ये बर्फ देने जा रहा हूँ। आपने कट्टे काम कर दो एक ही जगह दे? ये बुक करवाया रिक्शा के पास बर्फ लेके जा रहा। अच्छा, तुसी लेके जा रहे हो?
तो यार कानून नहीं पता बच्चा बैठा है अभी वो बच्चा नींदर था सी मजबूर सी थोड़ी जी दांग नहीं तो बच्चे ने कभी भी नहीं कहा सी कि तुसी बर्फ लै जाओ बच्चा मजबूरी बन गई थोड़ी एमरजेंसी बर्फ देने की मजबूरी बन गई बर्फ पचानी से मार ਤੁਸੀਂ क्या लेके जाओ ਤੁਸੀਂ प्रेशर पाया होगा ना नहीं प्रेशर नहीं यही हो सकता है ਤੁਸੀਂ प्रेशर पाया उस्ताद ने कहा बच्चा यार चल तू चला जा असली मुलाजम है असली मजदूर है मालक असली नहीं है ये बर्फ मालकां दी है लसानी को बर्फ देनी यार एक बच्चा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈरह एसओपी ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ पता है इनको एसओपी सब पता है लेकिन इन्होंने ही जाके प्रेशराइज किया कि भाई बर्फ चाहिए फौरन दो हेलमेट भी नहीं पहना वो उसने कहा चलो बच्चा है मौजूद है यही ले जाए चले जो भी वो चला रहा है महीने से साइड पे खड़ा अंडर एज की कार्रवाई कर रहा हूँ बेटा इधर लगाए अंडर एज की कार्रवाई होगी जी ये हालात हैं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जो है वो इंतहाई ज़रूरी हो चुका है और हम मिल के इस माशरे को बेहतर बना सकते हैं अगर हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद शुरू करवाएं हमारा रोड डिसिप्लिन हो जाएगा तो हमारी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी यही मोटो होना चाहिए और इसी पे अमल दरामद करना चाहिए उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे आज प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शफ़ी दीजिएगा अल्लाह ने के बाद